सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बीटीएससी एएनएम 10,709 सुप्रीम कोर्ट में फिर से केस लिस्ट हुआ। केस का सीरियल नंबर 16 है। 26 को फाइनल सुनवाई होगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 10,709 वैकेंसी रद्द होगी। 26 मार्च को जीत की खुशखबरी मिलेगी या नहीं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बीटीएससी एएनएम 10,709 केस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आई है और आप लोग के द्वारा जो भी सवाल पूछा गया है, सारी जानकारी इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के साइट पे चलते हैं और केस स्टेटस हम आपको चेक करके बताते हैं। उसके बाद फिर बताने वाले हैं जो 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोग की केस की सुनवाई है, तो सुनवाई के दौरान क्या क्या हो सकती है। क्या सही में जो बिहार सरकार वैकेंसी को रद्द कर रही है, या उस दिन हम लोग को खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आप लोग वीडियो में बने रहिए। देख लीजिए दोस्तों, डायरी नंबर से आप निकाल लेंगे। ऊपर में आपको डायरी नंबर डालना है, नीचे में डायरी ईयर आपको ऑटोमेटिक वहां पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर कैप्चा डालिएगा। डायरी नंबर 22,730/2024 अंजलि कुमारी वर्सेज अर्चना कुमारी हमको यहाँ देखना है। आप यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। केस का सीरियल नंबर हम लोग को 16 है। दिन हम लोग का केस का सीरियल नंबर 33 था। 33 से एक ही बार 41 और 42 नंबर केस की सुनवाई हुई और 33 के बाद बीच में सुनवाई नहीं हुई। 33 तक तो सुनवाई हुई थी और हम लोग का जो है केस का कितना था, सीरियल नंबर 37 था। 37 था। 33 के बाद 41-42 सुनवाई हुआ। आप मान लीजिए अगर 41-42 को सुनवाई हुआ तो हम लोग के ये 41-42 सीरियल नंबर केस की सुनवाई हुई। इनके जो भी एडवोकेट, तो मान लीजिए अगर जज साहब सेमिनार में किए, हाथ जोड़े, निवेदन किए, हम लोग के एडवोकेट भी कर सकते थे कि नहीं कर सकते, बट नहीं, लोगों को तो समय चाहिए। ठीक नहीं, ये इंडिया लेवल का केस था, ये स्टील प्लांट का केस था, ये अरबों खरब का केस था। इसलिए जो है हाथ पर जोड़ के जो है इसका सुनवाई होगी। भाई हम लोग का क्या, इससे ज्यादा हम लोग का केस की अहमियत है या नहीं कि यहाँ पे 32,127 यानी बहनों को फ्यूचर लगा हुआ। क्या किसी के फ्यूचर से बढ़ के पेमेंट है? ठीक है, लाइफ से बढ़ के पेमेंट है, हमको ये बताइए। यहाँ 32,127 यानी बहनों को फ्यूचर लगा हुआ। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने एडवोकेट को नहीं बोल सकते हैं जो जाके जो है ना निवेदन कीजिए, पैर हाथ जोड़िए ताकि हम लोग केस की सुनवाई हो जाए। मान लीजिए आप अपना एडवोकेट कहते, विपक्षी वाले अपना एडवोकेट को कहते, तो हम लोग को केस की सुनवाई उस दिन हो सकती थी, बट नहीं, लोगों को तो समय चाहिए। ठीक है, लोगों को क्या चाहिए, समय चाहिए। अब मान लीजिए इस केस की सुनवाई हुई, हम सोचते तो 33 के बाद एक भी केस की सुनवाई नहीं होती, तब हम समझते चलिए हटाइए। फिर भी 41-42 तो सुनवाई हुआ या नहीं हुआ। लोग तो पहले एक्सेप्ट ही नहीं किया, बाद में लाइव आके आपको लोग एक्सेप्ट किया। हाँ, ये स्टील प्लांट का केस था, ये अरबों खरब का केस था, ये इंडिया लेवल का केस था, इसलिए जज साहब मान गए। नहीं मान रहे थे, फिर भी जो है रिक्वेस्ट करने के बाद मान गए। लोग का भी जो है एडवोकेट साहब रिक्वेस्ट करते हैं, हुजूर यहाँ पर 32,127 यानी बहनों को फ्यूचर का सवाल है, प्लीज सुना जाए हम लोग का केस। बट नहीं, कुछ लोग आके बोल दिए नहीं, कुछ लोग आके आपको बोल दिए जो नहीं, लंच के जो है ना पहले केस की सुनवाई होती है, अच्छे से सुनवाई होती है। भाई अरे इससे पहले जो फरवरी में हम लोग को जो केस की सुनवाई हुई थी, क्या वो लंच के पहले सुनवाई हुई थी? लंच के बाद ही ना सुनवाई हुई थी। याद कीजिए, जनवरी में जो सुनवाई हुई थी। ऐसे ऐसे लोग हैं समझे, मतलब बोलने भी नहीं आता है जो हम क्या बोले। लंच के बाद सुनवाई नहीं अच्छे से नहीं होती। इससे पहले लंच के बाद सुनवाई नहीं हुआ था। इस दिन आप लोग बोल रहे थे नहीं केस की सुनवाई नहीं होती। 31 जनवरी, याद कीजिए 31 जनवरी 4-4:30 बजे हम लोग के केस की सुनवाई हुई थी कि नहीं हुई थी? लोग बोल रहा था उस दिन अब सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि हम लोग के केस की सीरियल नंबर 77 था और ये तो यहाँ पर 33 ही था। 33 के सुनवाई हुआ, 37 आने में कितना देर लगता? नहीं, लोगों को नहीं चाहिए, लोगों को बच्चे के फ्यूचर से कोई लेना नहीं। लोग एक्सेप्ट नहीं किया, कल आके लोग एक्सेप्ट किया, हाँ ये इंडिया लेवल का केस था, इसीलिए खैर जो होना था हो गया, तो वो वापस आ नहीं पाएगा। बट अब यहाँ पर हम लोग को ये देखना है, जो
16 तारीख को भी सुनवाई होती है नहीं, 16 तारीख की सुनवाई स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी तब समझिए हम लोग के केस की सुनवाई हो रही। स्टार्ट नहीं होगी तब फिर भी कोई अथी नहीं है, हम लोग के केस की सुनवाई होगी या नहीं होगी। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं सर 26 मार्च को हम लोग के केस, ठीक है, यानी वैकेंसी ही रद्द हो रही है, बिहार सरकार वैकेंसी रद्द करने जा रही है और 16 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार अपना पक्ष रखेंगे और जैसा हम मान जाएंगे तो वैकेंसी रद्द हो जाए। देखिए 2025 के नियमावली अगर लागू हो गया तो ये 10,709 का जो है ना रद्द होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर लागू नहीं हुआ तब समझे रद्द नहीं होगी, नहीं अगर 2025 लागू हो गया तो रद्द हो जाए। इसके लिए जोरदार बहस करना पड़ेगा, के लिए इसको केस को बचाने के लिए आपको अच्छे से बहस करना पड़ेगा, तभी जाके ये केस बचेगी, समझे। नहीं अगर 2025 इम्प्लीमेंट हुआ, अगर 2025 लागू हुआ तब ये केस खत्म, तब ये वैकेंसी रद्द हो जाए, समझे। इसलिए पूरी बातों को समझिए, इसमें जोरदार बहस होगी। अगर अमन लेखी सर अच्छे से बहस करते हैं, जोरदार बहस करते हैं, तभी केस बचेगी, नहीं तो सरकार अपने पक्ष से जो है एडवोकेट 2025 अगर इम्प्लीमेंट करवा लिए सुप्रीम कोर्ट से तब तो बाबू कहानी खत्म, तब तो कहानी खत्म, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट है, क्या है सुप्रीम कोर्ट है, वहां संवैधानिक फैसला होता है, आपको घबराना नहीं है एक भी बच्चे को, क्योंकि अभी थोड़ा सा भी घबराना नहीं। हम लोगों को तो यह नहीं कहते हैं जो ये होगा ये होगा ये होगा, हम संवैधानिक ही बात आपको बताएंगे, गलत चीज हम आपको एक भी वर्ड नहीं बोलेंगे। देख लीजिए उस दिन जब केस की सुनवाई स्टार्ट हो जाएगी तब समझिए हम लोग केस की सुनवाई हो रही, नहीं स्टार्ट नहीं होगी तो अभी कोई उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग केस की उस दिन सुनवाई होगी, ठीक है। केस के बारे में जो भी सवाल आप लोग पूछे हम बता दिए, क्योंकि बिहार सरकार क्लियर कर दिया है 10,709 पर ही एनएम की बहाली देंगे, यानी बिहार सरकार यही चाह रहा है जिसको रद्द करके फिर से नए सिरे से हम एनएम की यही बहाली निकाल, ऐसा नहीं हो, फिर अच्छे से बहस किया जाएगा उस दिन तो फिर बहाली क्लियर होगी और फिर हम लोग होगी, ठीक है। पूरी जानकारी हम आपको बता दिए। दूसरी बात, अब हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। जो भी स्टूडेंट अभी तक पीएसटी की क्लासेज का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, आप जाइए प्ले स्टोर पे और यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। क्या सर्च करना है? पीएसटी की क्लासेज आपको यहाँ लिखना है। जब पीएसटी की क्लासेज लिखेंगे सेकेंड नंबर पर आपको यहाँ पर ठीक है ऐप मिल जाएगी। ऐप को आपको इंस्टॉल कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर से वेरीफाई करके एक ओटीपी आएगा, ओटीपी से आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद ओपन कीजिएगा, ठीक है, इसको ओपन कीजिएगा। जो भी आपको क्लास लेनी है, बहुत सारे आपको क्लास मिल जाएगा, चाहे वो ड्रेसर हो, चाहे वो एनएम हो, ठीक है, चाहे आप देखिए यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, जीएनएम हो, एनएम हो, या यहाँ से देखिए यहाँ पर आपको जो है मोबाइल में, ये तो थोड़ा सा आपको पैनल है इसलिए ऐसे इस पर देख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, फिर आपको दूसरा आ जाएगा, ठीक है, आ गया। उसके बाद देखिए फिर तीसरा में जाइएगा तो तीसरा में आपको सारे के सारे यहाँ पर दिख जाएगा तो भी वैकेंसी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। एनएम, सीएनएम, ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एक्सरे, ओटी, आगे ओटी लेना है या आपको ड्रेसर के लेना है, समझे, सब के सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए फ्री में चाहिए तो इस आपको जो है थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर देखिए फ्री मटेरियल है, फ्री मटेरियल का भी आप उपयोग, ठीक है। सब लोग जाइए और फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, सभी लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और क्लास ले लीजिए। अगर वहाँ पे आपको दिक्कत होती है, क्लास लेने में दिक्कत होती है तो हम यहाँ पर आपको नंबर दे देते हैं, नहीं मैडम आपको नंबर देते हैं 8051305735, इसी पे आपको 299 गूगल पे या पेटीएम करना है, ठीक है, गूगल पे या पेटीएम आपको करना है, गूगल पे या पेटीएम, आपको क्लास मिल जाएगी, आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। सभी लोग क्लास ले लीजिए। वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले थे, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।